ओके अभी हमने फंक्शंस के ऊपर कल कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। फंक्शन के ऊपर एडवांस क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन यार वो हम एडवांस क्वेश्चन जब एरेज वैरेज पढ़ लेंगे उसके बाद उनको करेंगे, ठीक है। अभी आज हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लाइक स्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि भाई अगर हम किसी वेरिएबल को किसी एक फंक्शन में डिफाइन करते हैं तो क्या हम उसे दूसरे फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। अभी देखते हैं क्या बता रहा हूँ मैं, डोंट वरी। ओके तो कल के वीडियो में हमने देखा था भाई फंक्शंस के ऊपर बेसिक क्वेश्चन। अब आज हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, उसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। लेट्स से भाई तुम्हारा कोई फंक्शन था सम नाम का। उसके अंदर तुम दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो, लाइक दो पैरामीटर्स पास कर रहे हो, ए कॉमा बी, ठीक है। मैं आर्ग्यूमेंट्स बोलना बेसिकली पसंद नहीं करता हूँ। ओके, इंट ए बराबर 2 कॉमा बी बराबर 3, ठीक है। ओके तो हमने इसके अंदर अपने दो, ये कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ये हमारे होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं सम। इसके अंदर हम देंगे इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके अब हम यहाँ पर अपना वही सब करवा देते हैं। लाइक मेरे को पहले यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ void, ठीक है। ओके अब मैं यहाँ पर इसका प्रिंट एफ पे जाऊंगा और यहाँ पर दूंगा %d कॉमा में सम। नो नो, नॉट सम, इट्स ए प्लस बी। अच्छा, अभी के लिए अगर मैं इतना करता हूँ तो अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये मेरे को बेसिकली क्या दे देता है, 2 + 3 का सम दैट इज 5। ये मेरे को क्या दे रहा है, कांस्टेंट। यार ओके यहाँ पर मैं डबल कोट्स नहीं लगा इसी वजह से, कोई बात नहीं। इसको हम रन करते हैं और हमारा 5 आ जाता है, ठीक है। अभी के लिए हमारे हमें 5 वाली चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी मेरे को। मैं बेसिकली तुमसे एक चीज पूछूंगा, ठीक है। ध्यान से बताना मेरे को एक चीज, ठीक है। देखो मैं तुमको बताया था कि लेट से अगर तुम यहाँ पे ये वाली चीज लिखते हो void के अंदर, सॉरी, जो भी तुम्हारा था void सम, उसके अंदर जो भी तुम ये इंट ए कॉमा इंट बी पास करते हो, ठीक है। और ये जो तुम्हारा सम है उसको तुम लेट से यहाँ पे लिखते हो सम ए कॉमा बी, ठीक है। तो मैं तुमको एक चीज बताया था कि ये जो ए होता है ये इसको डिनोट करता है, और ये जो तुम्हारा बी होता है ये तुम्हारा इसको डिनोट करता है। तो मेरे को बस एक चीज जाननी है भाई कि क्या जो मैं यहाँ पर इंट ए ले आऊं और जो मैं यहाँ पर इंट ए ले आऊं, क्या ये दोनों सेम होते हैं। और क्या ये यहाँ पर जो मैं बी ले आऊं और जो मैं यहाँ पर ये ले आऊं तो क्या ये दोनों सेम होते हैं। मतलब कि अगर मैं कोई चीज इसके अंदर पास कर रहा हूं तो क्या वो डायरेक्टली यहाँ पर पास हो जाती है क्या, या उसकी वैल्यू पास होती है। तुमको पता है बेसिकली वैल्यू पास होती है कि भाई देखो ये जस्ट एक रेफरेंस है। रेफरेंस बोले तो यार कि ये जस्ट एक देखो सुनो, होता पता है क्या है ना, जब तुम यहाँ पर सम ए और बी लेते हो ना तो यहाँ पे ए का अलग डब्बा होता है, बी का अलग डब्बा होता है। और जब तुम यहाँ पे इंट ए लियो इंट बी लियो ना तो ये भाई अलग ही डब्बे हैं। ये यहाँ पर मेमोरी में इसने कोई दूसरी जगह पे दूसरे एड्रेस पे अलग डब्बे बना दिया। मैं एड्रेस वाली चीज तुमको बताऊंगा, कोई बात नहीं। बस यहाँ पर बस ये बात ध्यान रखो कि ये वाले ए और बी, ये वाले ए और बी और ये वाले ए और बी दोनों के दोनों अलग है। मैं तुमको इसे प्रूफ करके बता दूंगा। तो मेरा यार इतनी रामायण बोलने का तरीका, बोलने का जस्ट एक ही रीजन है कि देखो मैं जस्ट तुमको क्या बताना चाहता हूँ उस वाली बात पे मेरा ध्यान देना, ठीक है। देखो हमको बेसिकली क्या लगता है कि यार देखो अगर मैं यहाँ पर ये दो चीजें कॉल किया हूं ना, ये दो चीजें फंक्शन के अंदर एज अ एक्चुअल पैरामीटर, तो यार जो यहाँ पे जाता है ना और जो यहाँ पे जाता है वो चीजें सेम होती हैं, हमको ऐसा लगता है। पर यार तुमने एक बात नोटिस करी होगी भाई, कभी कभी तो यार हम ऐसे भी तो करते हैं, हम यहाँ पे इंट एक्स ले लेते हैं और यहाँ पे हम इंट वाई ले लेते हैं। हम ऐसा भी तो करते हैं ना कभी कभी यार, है ना। हम ऐसे भी तो करते हैं कि हमने यहाँ पर इंट एक्स ले लिया, इंट वाई ले लिया, और यहाँ पर हमने ए और बी पास कर दिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है भाई कि यहाँ पे भी हमें एक्स और वाई लेना पड़ेगा।
ओके भाई देखो, सॉरी यार, तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा। मैं तुमको एक बारी और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो देखो, जब भी हम यहाँ पे ना, लेट्स से जब भी हम यहाँ पे ना फंक्शन को कॉल करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सम ए कॉमा बी। ठीक है, हम यहाँ पे ये वाली चीज लिखते हैं। और जब हम ऊपर कहीं पे अपना फंक्शन बनाते हैं ना, वॉइड सम, और उसके अंदर हम अपने फॉर्मल पैरामीटर्स देते हैं, जैसे इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ठीक है, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। तो यार देखो, एज अ कोडर हमको ये चीज लगती है कि भाई ये चीज और ये चीज सेम है। यानी कि मेमोरी के अंदर एक डब्बा है ए, जिसकी वैल्यू लेट से अभी के लिए 2 है। ये सेम डब्बा ना इसका भी है, इन दोनों का डब्बा सेम है। मेमोरी के अंदर जो हमारी मेमोरी होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसी 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 जो भी हमारी मेमोरी होती है ना, तो हमको बेसिकली क्या लगता है भाई कि ना, अगर मैं ये ए नाम का डब्बा बनाता हूँ ना, तो ये 4 बाइट्स रैंडम सी कोई भी 4 बाइट्स इसने ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ए का डब्बा। ठीक है, मेमोरी के अंदर। और जब मैं बी का डब्बा बनाता हूँ, जब मैं बी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसके अंदर हमारी वैल्यू लेट से 3 है, तो तुमको लगता है कि, मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पर ये 4 बाइट्स ले लेता है जब भी हम उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे इसने ये 4 बाइट्स ले ली, ये तुम्हारा हो गया बी का डब्बा। ठीक है, ए के अंदर तुम्हारा 2 स्टोर है, सॉरी ए के अंदर तुम्हारा 2 स्टोर है, बी के अंदर तुम्हारा 3 स्टोर है। ठीक है, अब हमको बेसिकली लगता है कि अच्छा, अगर यहां पर भी तो ये इंट एक्स की जगह पर ए की वैल्यू ही जा रही है, इंट वाई की जगह पर बी की वैल्यू ही जा रही है, इसका मतलब ये डब्बा ए को भी डिनोट कर रहा है और एक्स को भी डिनोट कर रहा है, और ये डब्बा बी को भी डिनोट कर रहा है और वाई को भी डिनोट कर रहा है। पर ऐसा होता नहीं है। होता बेसिकली क्या है ना भाई, अब मैं तुमको बताता हूँ। देखो, होता बेसिकली ये है ना कि, अब एक बात सुनो। ठीक है, मैं तुमको ये एड्रेस वाली चीज पॉइंटर्स में बताऊंगा भाई, अभी के लिए बस मेरी एक बात सुनो। बस इतना करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे हम देते हैं %d, और कॉमा में हम देते हैं एड्रेस ऑफ ए। जस्ट एड्रेस ऑफ ए बेसिकली डिनोट करते हैं कि मेमोरी के अंदर किस लोकेशन पे तुम्हारा ए वेरिएबल स्टोर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, \n, यहाँ पे लिख देते हैं हम ए का एड्रेस, ये हमारा है बी का एड्रेस। ठीक है, ओके। सिमिलर वे में ना, अच्छा अभी के लिए मैं इसको तुमको करके दिखा देता हूँ। देखो, ए का एड्रेस कुछ कुछ आ रहा है 642230, और बी का एड्रेस कुछ कुछ ये आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम ना इस सेम चीज को उठाते हैं और ना यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, यहाँ पे हम बी ले लेते हैं। ठीक है, जिससे तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ए बी। ठीक है, देखो यहां पर मैंने ए पास किया और यहां पर भी मैं ए ले रहा हूं। अब तुमको तो लगेगा भाई कि ये वाला ए और ये वाला ए सेम होगा, पर ऐसा नहीं है। तुमको लगेगा ये वाला बी और ये वाला बी सेम होगा, पर ऐसा नहीं है। हम एड्रेस प्रिंट करवा के देख लेते हैं। देखो, यहां पर ए का एड्रेस आ रहा है 642230। ठीक है, मैं क्या यहाँ पे गलत कर दिया कुछ? यहाँ पे मैं लिया A%d। ओके, यहाँ पर मेरे को \n लेना चाहिए, यहाँ पर भी मेरे को \n लेना चाहिए। ओके, अब तुमको लगेगा भाई कि ये ए का एक, यहाँ पे देखो 64222330, और यहाँ पर इस वाले ए का देखो 22272। तो यहाँ से बस तुमको मेरा इसका बस एक सार है भाई, कि जो चीज तुम यहाँ पर लेते हो ना, इसका मेमोरी में एक अलग डब्बा बनता है, और जो चीज तुम यहाँ पर लेते हो इसका मेमोरी में एक अलग डब्बा बनता है। ठीक है, ये चीज और ये चीज सेम नहीं होती। हाँ, बस इतना होता है कि इस डब्बे की वैल्यू, यानी कि जो मैं यहाँ पर जो मैं यहाँ पर इस डब्बे की वैल्यू देता हूँ ना, लेट से इस ए के अंदर और इस वाले बी के अंदर, और यहाँ पे तुम्हारा दूसरा डब्बा बन जाता है ए, और यहाँ पर तुम्हारा दूसरा डब्बा बन जाता है बी। तो जो मैं वैल्यू ना, जो मैं इस डब्बे के अंदर वैल्यू देता हूँ ना, वो वैल्यू ना कॉपी हो जाती है इनके अंदर।
इसके अंदर ना वो वैल्यूज कॉपी हो जाती हैं, होते ये डब्बे अलग ही हैं। तभी तो कभी मैं ए की जगह पर एक्स ले लेता हूँ, बी की जगह पर वाई ले लेता हूँ। तभी तो मैं कभी कभी ना इस ए की जगह पर लेट से जेड ले लेता हूँ, इस बी की जगह पे लेट से क्यू ले लेता हूँ। समझ रहे हो? तो मेरा बस ये चीज तुमको समझाने का मतलब था। अब हम एक चीज के ऊपर और आते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्कोप। अब बेसिकली वो वाली चीज को समझना, ठीक है। देखो, ओके, अब मेरे को एक बात बताना, ठीक है। तुम्हारे मैं दो फंक्शंस बनाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक है। यहां से मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा बेसिकली सम नाम का फंक्शन है, ये मेरा बेसिकली सबट्रैक्ट नाम का फंक्शन है, ठीक है। ओके, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। मैं कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहा हूँ। देखो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है भाई, देखो कुछ ना समझ में आए फिर से बता दूंगा, लेकिन ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे एक बार ध्यान देना, ठीक है। ओके, ये तुम्हारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर मैं जस्ट कॉल कर रहा हूँ सम को, और यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ तुम्हारे सब्ट्रैक्ट को, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इंट ए बराबर 23, कॉमा बी बराबर 37, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये चीज ली। अब मेरे को बेसिकली सम करवाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सम इज परसेंट डी, और कॉमा में मैं दूंगा अपना ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाली चीज कर दिया, तो सिंपल सी बात है, ये सम प्रिंट हो जाएगा। अब एक बात मेरे को बताना, मैं जो ये इंट ए और यहाँ पे बी सम के अंदर डिफाइन किया हूं, तो क्या मैं इसको इसके अंदर कॉल कर सकता हूँ? यानी कि क्या मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे लिखूंगा ना प्रिंट एफ और ये सम, और यहाँ पे मैं ए माइनस बी दूंगा, तो ये तुम देख रहे हो कि यहाँ पर ना एक रेड लाइन आ रही है, ये एक एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि भाई आइडेंटिफायर ए, देखो यहाँ पर पढ़ना, यहाँ पर लिखा आइडेंटिफायर ए इज अनडिफाइंड, और नीचे लिखा आइडेंटिफायर बी इज अनडिफाइंड। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि यार देखो, होता बेसिकली क्या है ना कि, अच्छा हाँ एक चीज और, चलो ठीक है, अभी तुम एक बात मेरी ध्यान से सुना, ठीक है। देखो, होता बेसिकली क्या है ना, जो भी तुम्हारे ये होते हैं ना, ये तुम्हारा कहलाता है स्कोप। ये जो पूरी चीज होती है ना, ये तुम्हारा कहलाता है स्कोप, ठीक है। सिमिलर वे में लेट से तुम्हारा एक और स्कोप है। अब होते तो ये स्कोप ही है ना, ये तुम्हारा है एक और स्कोप, ठीक है। तुमने अगर यहाँ पर एक वेरिएबल लिया ना, ए बराबर 10, इंट ए बराबर 10, तो ना ये जो वेरिएबल है ना, ये ना तुम यहां पर एक्सेस नहीं कर सकते। इस वाले के अंदर ना तुम इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि तुम सेम नाम का वेरिएबल बना लो यहाँ पर ए बराबर 10, पर जो तुम्हारी मेमोरी होगी ना, जिसको जो मैं तुमको बताया था, मेमोरी जो तुम्हारी होती है दिस ऐसे ऐसे करके, जो भी तुम्हारी मेमोरी होती है, तो जब वो 4 बाइट्स लेगा ना इस वाले ए की, इसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है, तो जो ये वाला ए होगा ना, ये वाला ए एक अलग ही लोकेशन पे स्टोर होगा। ये दोनों ए अलग होंगे, क्योंकि होता क्या है, वेरिएबल्स की नेमिंग तुम सेम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर अगर तुम यहाँ पर ना सेम एक वेरिएबल लोगे इंट ए बराबर 10, तो वो भी हो जाता है, बस वो दिक्कत करता है। यहाँ पर ये जस्ट रीडिक्लेरेशन के लिए होता है कि लेट से तुमने अगर यहाँ ए बराबर 11 कर दिया ना, पहले ए बराबर 10 लिया फिर ए बराबर 11 लिया, तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि ये 10 की वैल्यू हटाओ और यहाँ पे 11 कर दो, है ना। तो ये रीडिक्लेयर करने के लिए वाली चीज होती है। पर तुम अगर मान लो तुमने इस स्कोप के अंदर एक वेरिएबल लिया ये वाला, अब इस चीज को भूल जाओ, अभी तुमने इस वाले स्कोप के अंदर एक वेरिएबल लिया ए बराबर 10, तो तुम यहाँ पे ना सेम चीज लोगे ना ए बराबर 10, तभी वो रन करेगा, अदरवाइज यहाँ की चीज को ना तुम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। ये होती है तुम्हारी स्कोप की कहानी। होप तुमको समझ आई होगी, मैं तुमको फिर से समझाने की कोशिश कर देता हूँ। जैसे कि तुमने देखा कि यहाँ पर जब तुम ए बराबर 23 लिए, बी बराबर 37 लिए, तुमने इनको डिफाइन तो किया है ना मेमोरी के अंदर तुम्हारी लोकेशन पे, लोकेशन पे ये तुम्हारी मेमोरी है, इसने 4 बाइट्स के अंदर तुम्हारा ए स्टोर करवा रखा है, ए की वैल्यू 23 है, ए की वैल्यू 23 है, और 1 2 3 4 यहाँ पे तुम्हारा बी है, बी की वैल्यू 37 है। मेमोरी के अंदर भले ही ए और बी स्टोर्ड है, पर ये जो तुम्हारा ये है ना, ये करली ब्रेसेस, ये तुम्हारा एक स्कोप है।
अब तुम इस स्कोप के अंदर जो भी चीज डिफाइन करोगे ना, तुम उसको इस स्कोप के अंदर ही यूज कर सकते हो भाई। तुम अगर चाहो कि मैं इसे यहां पर यूज कर लूं तो नहीं कर पाओगे। तो यही बेसिकली स्कोप की चीज होती है। हाँ, अगर तुम इस सेम चीज को ना, अगर तुम इस सेम चीज को ना, ये जो तुम्हारा ए और बी है, ए और बी है, अगर तुम इस सेम चीज को ना यहां से हटा के ना यहां पे डिफाइन कर दो ना, तो ये अब तुम्हारा रन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, होता बेसिकली है ना, अब तुमको मैं क्रेजी चीज बताता हूँ। दो तीन चीजें मेरी ध्यान रखना, ठीक है। वेरिएबल्स तुम्हारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा लोकल वेरिएबल, एक होता है तुम्हारा, अब स्पेलिंग देख लेना जो भी होती है, ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। एक होता है तुम्हारा लोकल वेरिएबल, एक होता है तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल। जो मैं चीज यहां पे किया, जो मैं चीज यहां पे किया, यहां पे, ये तुम्हारा क्या होगा? ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये मैं फंक्शन के स्कोप के, ये जो तुम्हारा स्कोप है ना, स्कोप, इसके मैं बाहर डिफाइंड किया हूं, इसके स्कोप के बाहर डिफाइंड किया हूं। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं यही सेम चीज इसके अंदर करता ना, ए बराबर 23 और बी बराबर 37, ये मैं स्कोप के अंदर डिफाइन कर रहा हूं, तो मैं इसको फिर यहां पर एक्सेस नहीं कर पाता। पर हाँ, अगर मैं यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल की तरह इसको डिफाइन किया हूं, तो मैं ग्लोबल वेरिएबल को ना यार किसी भी स्कोप में डिफाइन कर सकता हूँ। समझे? ये वाली चीजें देखो आगे बहुत यूज में आती है। तो मैं अभी तुमको अपनी पूरी कहानी का सार समझा देता हूँ कि मैं बेसिकली तुमको बताया क्या। देखो, ये अगर मेरे वेरिएबल्स है, इनको अगर मैं एक स्कोप के अंदर डिफाइन करता हूं, ये इस फंक्शन का स्कोप है, इस फंक्शन के स्कोप के अंदर ही तुम इसको यूज कर सकते हो। अगर तुम चाहो कि मैं इसकी चीज को इसमें यूज कर लूं तो नहीं कर पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इस सेम चीज को ना उठाऊं और ग्लोबली डिक्लेयर कर दूं, अब ये यहां पर हो गया ग्लोबल डिक्लेरेशन, यानी कि मैं इसे ग्लोबली डिफाइन कर दिया हूं, तो इस चीज को ये भी यूज कर सकता है, ये भी यूज कर सकता है। ये वाली चीज तुमको समझ में आई? अब मेरी एक बात और समझो, मैं तुमको कहना क्या चाहता हूँ। लेट से अगर मेरा यहाँ पर है इंट ए बराबर 23, तो क्या मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ? लाइक जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, तो क्या मैं ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यूज को अपडेट कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि भाई ए बराबर मेरा 30 कर दे, और मैं उसको यहाँ पर जाऊं, और अभी मैं यहाँ पर जस्ट सम वम कुछ ना करवा रहा, यहाँ पे मैं जाता हूँ ए, मेरे को ए की वैल्यू बता दो। अब मैं यहाँ पर इसको करके देखता हूँ। इस वाले को मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। तो क्या देखो, ए बराबर में ग्लोबल वेरिएबल था, उसकी वैल्यू में 23 डिफाइन किया, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में 23 डिफाइन किया, ठीक है, ये मेरा ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। अब मैं फंक्शन के अंदर आया और ए की वैल्यू 30 कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करवाऊंगा, तो क्या वो इसकी वैल्यू को कंसीडर करेगा या इसकी वैल्यू को कंसीडर करेगा? ये चीज देख लेते हैं। देखो, ए की वैल्यू 30, तो मतलब ये हुआ, तो तुम ये सोचोगे कि अच्छा, ऐसा हुआ होगा कि जो मेरा ए है, ए की वैल्यू मेरी 23 थी, ठीक है, इस लाइन पे ए की वैल्यू मेरी 23 थी। अब जैसे ये इस लाइन पे पहुंचा, तो इसने कहा ए की वैल्यू 30, तो यहां पर ए की वैल्यू मेरी 30 हो गई। ठीक है, ए की वैल्यू मेरी, चलिए ये यार, ये जस्ट लिखा है, ए की वैल्यू मेरी 30 हो गई। ठीक है, अब क्या, अगर मैं यहां पर जाऊं, और अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई मेरे को ना यहां पर भी ए की वैल्यू बता, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू बता, तो ए की वैल्यू तुम्हारे हिसाब से तो यही होना चाहिए ना कि भाई, मैं इसको एक बार अच्छे से कर देता हूँ, तुमको थोड़ा सा क्लियर हो जाए अच्छे से। देखो यार, ये वाली चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुमको ना यार आगे बहुत काम आएगी। देखो मैं बस इतना कह रहा हूँ, ठीक है। देखो, तुम यहाँ पर गए, तुमने देखा ए की वैल्यू 23 थी, ए की वैल्यू 23 थी। अब जब तुम यहाँ पर आए, तो इसने ए की वैल्यू को 30 कर दिया, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ से 23 हट के मेरी ए की वैल्यू 30 हो गई। ठीक है, अब जब तुम यहां पर आए, तो इसने देखा प्रिंट एफ में ए की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो यहां पर ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी?
अब जानने वाली बात ये है, तो ए की वैल्यू देख लेते हैं भाई क्या प्रिंट हो रही है हमारी। ए की वैल्यू 30 प्रिंट हुई। यानी कि अब तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी चीज अगर ग्लोबली डिफाइंड है, ग्लोबली ये चीज डिफाइंड थी, तुमने इसको इस स्कोप के अंदर चेंज किया, तो वो चेंज इस स्कोप के अंदर भी हो गया। समझ रहे हो? तो आज मैं तुमको जो जो चीज बताया ना, वो चीज मैं तुमको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? देखो वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा भाई, ठीक है? मैं जस्ट तुमको जो जो चीजें बताया वो चीजें मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन, ठीक है? ओके। हम यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या सीखे थे? देखो, सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे ये सीखे थे। अभी के लिए इस वाली चीज को भूल जाओ, अभी के लिए देखो मेरी बात समझो। लेट से अगर मैं कोई मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन के अंदर लेट से मैं यहाँ पर इसके अंदर अपना सम फंक्शन कॉल करता था, और यहाँ पे लेट से बना लेना अपना ए और बी नाम का वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पर ए कॉमा बी पास करता था, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक वॉइड सम बनाता था, जिसके अंदर मैं यहाँ पर इंट एक्स कॉमा इंट वाई लेता था, तो मैं तुमको एक चीज ये बताया हूं कि ये चीज और ये चीज मेमोरी के अंदर एक अलग लोकेशन पे स्टोर हो, अलग लोकेशन पे डब्बे बने हुए हैं, ठीक है? इस चीज का भी और इस चीज का भी मेमोरी के अंदर अलग लोकेशन पे डब्बा बना हुआ है। तो इसकी वैल्यू इसके अंदर जस्ट कॉपी होती है, इसकी वैल्यू जो है इसके अंदर कॉपी होती है, इसकी वैल्यू जो है वो इसके अंदर कॉपी होती है। जबकि हमें लगता था कि ये सेम वैल्यू यहां पर आ जाती है, ऐसा नहीं था। यहां की वैल्यू यहां पर कॉपी हो जाती थी, यहां की वैल्यू यहां पर कॉपी हो जाती थी। समझ रहे हो? तो हमको क्या भ्रम था भाई, हमारा जो भ्रम था, भ्रम हमारा ये था कि वैल्यू सेम यहाँ का जो डब्बा है ना, ये डब्बा और ये डब्बा सेम होते हैं। तो ये यहाँ का ये वाला डब्बा है ना, ओके, तो हमको लगता था कि जो यहाँ का डब्बा और यहाँ का डब्बा ये दोनों सेम होते हैं। सेम नहीं होता, यहाँ की वैल्यू यहाँ पे जस्ट कॉपी होती है, ठीक है? पहली चीज में तुमको ये वाली चीज बताया। अब दूसरी चीज में तुमको क्या बताया? दूसरी चीज में तुमको ये बताया कि भाई देखो, अगर ये तुम्हारा एक स्कोप है, इसके अंदर अगर तुमने इंट ए बनाया और तुम यहाँ पे प्रिंटफ में %d करके अपना ए प्रिंट करवा रहे हो, तो ये वाली चीज पॉसिबल है। ये तुम्हारा है एक स्कोप 1, ठीक है? ये जो भी करली ब्रेसेस होते हैं ना, इनको हम स्कोप कहते हैं, ठीक है? ये तुम्हारा फंक्शन स्कोप कहलाता है। ये जो ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज ये तुम्हारा फंक्शन स्कोप होता है। एक तुम्हारा ब्लॉक स्कोप होता है, वो वाली चीज मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक और तुम्हारा स्कोप है, जो कि जिसके अंदर तुमको जस्ट इंट विंट कुछ नहीं, तुम यहाँ पर जस्ट जा रहे हो, यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर तुम %d करके इस ए की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है? तो मेरी एक बात समझना कि देखो, यहां पर जो ये तुम्हारा स्कोप 1 है और ये जो तुम्हारा स्कोप 2 है, ये तो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट स्कोप है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्कोप है ना। तो इस ए की वैल्यू को अगर तुम चाहो कि मैं यहां पर एक्सेस कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं तुमको दूसरे नंबर की चीज बताया। अब मैं तुमको तीसरे नंबर की चीज क्या बताया भाई, कि लेट से तुम ग्लोबली अपना ए को डिफाइन कर दिए 20, ठीक है? अब यहाँ पे तुम्हारा इसके बाद ये तुम्हारा एक चीज थी, इसके बाद तुम्हारा कोई भी था वॉइड, जो भी तुम्हारा फंक्शन था, ठीक है? उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जस्ट यहाँ पे ये चीज देखना चाहता हूँ, ठीक है? अब तुमने यहाँ पर गए, तुमने यहाँ पर ये जो तुम्हारा ग्लोबली डिफाइंड था, ठीक है, ये तुम्हारा था ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल को जब तुम स्कोप के अंदर ले जाते हो और तुमने लेट से यहाँ पर ए की वैल्यू कर दी 30, तो यानी कि जो मेरा यहाँ पर ए था जिसकी वैल्यू 20 थी, अब स्कोप ने क्या किया, जब कोड यहाँ पर रन हुआ ना, तो इसने ए की वैल्यू 30 कर दी। और जब मैं यहाँ पर प्रिंट एफ में जब मैं यहाँ पर %d देकर अपना ए रखूंगा ना, तो यहाँ पर तो मेरा 30 प्रिंट होगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू मेरी 30 हो गई, ठीक है? अब मैं एक और वो अपना फंक्शन लिखा void x, ठीक है? अब मैं यहाँ पर बेसिकली किया printf में %d करके a, तो ये भी मेरे को 30 दिया।
यानी कि देखो, हमको बेसिकली लगता बेसिकली है, मेरे को भी ऐसा लगता था कि भाई अगर इसकी वैल्यू इस स्कोप के अंदर चेंज हुई है तो इसी के अंदर चेंज रहेगी ना। यहाँ पर तो भाई 30 प्रिंट होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर देखो, क्योंकि अब मैं तुमको बताया था कि ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पर तो एक्सेस नहीं हो सकती ना। तो फिर भाई ये वाली चीज प्रिंट होनी चाहिए थी, यानी ए की वैल्यू 20 की 20 रहनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, या एक बार वैल्यू यहाँ पर अपडेट हुई तो वो फिर अपडेट हो ही गई। यानी कि ग्लोबल वेरिएबल को लोकल वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं, उनके पास राइट होता है कि कोई भी चीज ग्लोबली डिफाइंड है ना, तो ये जो स्कोप के अंदर ये जो चेंज होते हैं ना, ये वैलिड है, ये चेंज हो सकते हैं। तो मैं बस तुमको ये वाली चीज बताया हूँ। देखो सुनो, इसका यूज इतना नहीं है भाई, ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इसका यूज यहाँ इतना नहीं है। पर आगे जब तुम जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखते हो, कॉल स्टैक वाली चीजें सीखते हो, तो उसके अंदर इसका भर के यूज है। ठीक है, तो तुमको बस ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए। नहीं आया समझ में तो एक बार वीडियो को और देख लेना, खुद से एक बार ट्राई कर लेना। ओके, अभी के लिए बाय। अरे यार तुमको सॉरी यार, मैं एक चीज बताना भूल ही गया भाई, सुनो यार, देखो, दो चीजें होती हैं, तुमको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। देखो, बस एक चीज बतानी है तुमको। देखो, जिस तरह से तुम्हारे वेरिएबल दो तरह के होते हैं ना, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, उसी तरह से जो तुम्हारा स्कोप होता है ना, स्कोप भी ना भाई तुम्हारा ना दो तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा फंक्शन स्कोप, फंक्शन स्कोप। एक तुम्हारा होता है भाई ब्लॉक स्कोप। काम दोनों का एक ही है भाई, जस्ट नाम अलग अलग है। फंक्शन स्कोप तो तुम बेसिकली समझते हो, जैसे तुम्हारा ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये फंक्शंस के आगे चीज लगी है ना, तो ये तुम्हारा फंक्शन स्कोप हो गया। जैसे कि तुम्हारा वॉइड सम, और ये चीज होगी तुम्हारी फंक्शन स्कोप, ठीक है। ओ सॉरी यार, ठीक है। एक तुम्हारा होता है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप मतलब कि तुम यहाँ पे जब इफ लिखते हो, यहाँ पे कुछ 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 अपनी कंडीशन देते हो, और जो तुम ये चीज करते हो ना, ये तुम्हारा होता है ब्लॉक स्कोप। सिमिलर वे में इफ की बात हो जाए, चाहे स्विच की बात हो जाए, स्विच की बात हो जाए, तो ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, ब्लॉक स्कोप। काम दोनों का एक ही है। फंक्शन स्कोप बेसिकली फंक्शन के आगे जो करली ब्रेसेस लगे होते हैं उसको कहते हैं, और ब्लॉक स्कोप बेसिकली जो इफ एल्स के आगे या स्विच केस के आगे जो लगे होते हैं उसको हम ब्लॉक स्कोप कहते हैं। बस अभी के लिए इतना ही भाई, अभी के लिए बाय। ओके अच्छा, कल की वीडियो में हमने जो भी चीजें करी थी ना, मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ शुरू के 10 मिनट में, तो अगर तुमको वाली चीज तब समझ में आ गई थी तो फिर अब आगे का स्किप कर देना, ठीक है। ओके, तो कल हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है इंट में, और हमने एक सम नाम का फंक्शन बनाया। अब उसके अंदर हमने ना यार अपने दो वेरिएबल्स भेजे, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया इंट ए जिसकी वैल्यू थी 2, और बी जिसकी वैल्यू थी 5, राइट। अब मैंने ये वेरिएबल्स यहाँ पर भेज दिए, ए कॉमा बी, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल्स एज अ पैरामीटर भेजे, इनको हम एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये रियल वैल्यूज कंटेन करते हैं इस ए और बी की। और यहाँ पर हम अपने एज अ फॉर्मल पैरामीटर्स इंट ए कॉमा इंट बी पास कर देते हैं। अब इस ए की जगह पे हम एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं। सिमिलर इस बी की जगह पर हम एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर करवाऊं प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैं दूं %d, %d, कॉमा में लेट्स से मैं ए प्लस बी करवा देता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी करवा देता हूँ, तो हमारा आंसर इसमें एकदम कोड हमारा चल जाता है, जो कि हमारा 7 हमको दे रहा है, बिकॉज 5 + 7 मतलब 2 + 7 इज 2 + 5 7 होता है तुम्हारा, ठीक है। ओके, अब मैं तुमको ये वाली चीज बता रहा था कि भाई, ओके, ठीक है, ओके, अब मैं तुमको ये वाली चीज बता रहा था भाई कि यहाँ पर तो तुम्हारा लिखा हुआ है void सम, इसके अंदर तुम्हारा पैरामीटर है इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। और इसके अंदर कुछ 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 तुम्हारा काम हो रहा है, ठीक है, उसको मैं ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा फंक्शन कॉल हो रहा है सम ए कॉमा बी, ठीक है। ओके, अब मेरा कहने का मतलब ये था कल कि भाई, कलर चेंज कर रहे हैं, ओके देखो सर, जो ये वाला ए है, ये वाला ए तुम्हारा इसको डिनोट कर रहा है। पेन बदलने दो यार, एक सेकंड। ओके, ओके, देखो सुनो, जो ये वाला ए होता है तुम्हारा, ये वाला ए तुम्हारा इस फर्स्ट पैरामीटर को डिनोट कर रहा होता है। जो ये वाला बी होता है, ये तुम्हारा
इस सेकंड पैरामीटर को डिनोट कर रहा होता है। अब हमको बेसिकली क्या लगता है कि भाई ये ए और ये ए सेम है, दोनों में 1% डिफरेंस नहीं है भाई, और हमको लगता है ये बी और ये भी सेम है। ठीक है, तो देखो यार बेसिकली होता क्या है ना, कि अगर देखो लेट्स से हमारी मेमोरी है, ठीक है, मैं तुमको एक बड़ी सी मेमोरी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से भाई हमारी ये मेमोरी है, ठीक है? इसके अंदर यार कुछ 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 हमारी बिट्स डली हुई है, बिट्स बाइट्स जो भी कहते हैं, इसके अंदर हमारा ये डला हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। ओके, देखो सुनो, जब मैं यहाँ पर इंट ए बनाया तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ, उसने 4 बिट्स लेके रैंडमली, 1 2 3 4, 4 बिट्स में ए को असाइन कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर उसने ए की वैल्यू जो कि थी 2 वो डाल दी, ठीक है। जब मैंने बी बनाया तो उसने सिमिलर वे में ना यहाँ पे जाके 4 बिट्स उठाई, ठीक है, 1 2 3 4, 4 बिट्स उठाई बी के लिए, और उसने यहाँ पर 5 पास कर दिया, ठीक है। ओके, पर जो मैं यहाँ पर इंट ए और इंट बी बना रहा हूं ना, तुमको लगेगा कि भाई ये चीज और ये चीज दोनों की दोनों इसको डिनोट कर रही हैं, तुमको ऐसा लगता है, पर ऐसा होता नहीं है भाई। होता बेसिकली है कि अगले उस पे जाएगा, 4 बिट्स उठाएगा, उसमें ए दे देगा, अगले जाएगा रैंडमली, 4 बिट्स उठाएगा, उसमें ये बी दे देगा, समझे। अब देखो एज अ फंक्शन का देखो ऐसा होता है ना कि ये वाला ए जो होता है ये तुम्हारा इसको डिनोट करता है, ठीक है, और जो तुम्हारा ये बी होता है ये तुम्हारा इसको डिनोट करता है। तो जब तुम यहाँ पे ए लिखते हो, यहाँ पर बी लिखते हो, तो इसकी वैल्यूज ना जस्ट इस डब्बे में जाकर कॉपी हो जाती हैं भाई, समझे। तो मतलब अगर यहाँ पर 2 था ना तो ये 2 इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर 5 था ना तो ये 5 इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। तो मेरा जस्ट कहने का मतलब ये था, इसीलिए इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा भाई कि तुम अभी यहाँ पर ए भी लेते हो, कभी यहाँ पर एक्स भी ले लेते हो, वाई भी ले लेते हो, है ना, ऐसा कर लेते हो ना, यहाँ पे एक्स प्लस वाई भी देना पड़ेगा तुमको, ठीक है। ओके, कभी यहाँ पर एक्स वाई भी ले लेते हो, तो मतलब बेसिकली ये होता है कि भाई ओके, ओके, कि यार यहाँ पर एक्स हो गया, यहाँ पर वाई आ गया, समझ रहे हो। तो ये वाला ए जो है ये इस एक्स को डिनोट कर रहा है, ये वाला बी जो है ये इस वाई को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेमोरी के अंदर ए बी नाम के डब्बे तो पहले इस वजह से बन ही गए थे, अब ये जो एक्स वाई है तो इसकी जगह पर, ओके, तो इसकी जगह पर तुम्हारा एक्स आ जाता है, इसकी जगह पर वाई आ जाता है, एंड दैट्स इट। तो यहाँ की वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाती है। अब तुमको अगर ऐसा प्रूफ चाहिए भाई कि यार ये डब्बा और ये डब्बा, जो जो ये ए का डब्बा है, ए का जो डब्बा है वो बराबर है बी के डब्बे के, तुमको अगर ये चीज लगती है तो ये चीज गलत है। अब तुमको इसका अगर प्रूफ चाहिए तो मैं तुमको प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से, यहाँ पर चलो ठीक है, मैं यहाँ पर ए बी ही ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम सोचो कि चलो ठीक है एक्स वाई है तो शायद अलग अलग डिब्बे बन भी सकते हैं, मैं यहाँ पर सीधा ए बी ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अभी ये सब चीज नहीं करवा रहा हूँ प्रिंट एफ में। हाँ, प्रिंट एफ में मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ना एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ ए ये प्रिंट करवा रहा हूँ। देखो सुनो, ये पॉइंटर्स होता है, मतलब एड्रेस वाली बात है ना, एड्रेस मेमोरी के अंदर लोकेशन, ठीक है, वो चीज मैं यार तुमको अभी पॉइंटर्स के अंदर समझा दूंगा, अगले लेक्चर्स में पॉइंटर्स चालू कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए तुम बस मेरी बात समझो, ठीक है। ओके, ये यहाँ पर और यहाँ पर मैं बी ले लिया भाई, ठीक है, दोनों जगह पर भाई मैं बैक स्लैश एन दे दूंगा। ओके, तो देखो अब हम ना यार यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब तुम देखना मेरी बात, देखो ए का एड्रेस यहाँ पर कितना है, 642272, यहाँ पर ए का एड्रेस कितना है, 6422222300, यहाँ पर बी का एड्रेस कितना है, 64222276, और यहाँ पर कितना है, 96। तो तब तुम समझ गए भाई कि यार ठीक है यार, यहाँ पर ये चीज और ये चीज अलग अलग है, पर इसकी वैल्यू इसमें जस्ट कॉपी हो जाती है। तो कल मैं तुमको बस यही वाली चीज बता रहा था, ठीक है। ओके, अब मैं तुमको कल और क्या बताया था, ओके, तो मैं कल मैं तुमको भाई देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो मैं कल की चीज वापस से एक्सप्लेन करो, क्योंकि मेरे को लगा कि तुमको ये चीज समझ में ना आई हो, तो इस वजह से भाई मेरा फर्ज बनता है तुमको ये वाली चीज एक्सप्लेन करना। ओके, ओके, देखो मैं तुमको एक चीज बताया था कि अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं ले रहे, यहाँ पर भी हम कुछ नहीं ले रहे,
यहाँ पर भी हम कुछ नहीं ले रहे, यहाँ पर भी हम कुछ नहीं ले रहे। एक हम फंक्शन बनाएंगे सबका, सम का, एक बनाएंगे हम सबका। हम जैसे उसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ओके। ओके। यहाँ पर मैं लिया इंट ए बराबर 2, क्लिक 3, और इंट बी बराबर, अरे यार ऐसे नहीं लेना चाहिए, अब तो तुमको आता है नहीं है, तो बी बराबर 5। ओके। यहाँ पर जैसे मैं करवा दूंगा प्रिंटर परसेंट डी कॉमा ए प्लस बी। ठीक है। ओके। एक फंक्शन में बनाया सबका, सबट्रैक्ट का, और यहाँ पर मैं दिया माइनस बी। अब मैं यहाँ पर वेरिएबल्स नहीं बनाया। ओके। देखो, मैं तुमको कल क्या बताया था, कल मैं तुमको ये बताया था भाई कि देखो, तुमने अगर एक बार यहाँ पर वेरिएबल्स बना दिए, ये वेरिएबल्स इस सम के स्कोप के अंदर है, यानी कि ये वेरिएबल सिर्फ इसके अंदर है, तो क्या इस वेरिएबल्स को मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर मैंने ए और बी यूज किया है, समझ रहे, बट मैंने इसके लिए वेरिएबल्स नहीं बनाया भाई यहाँ पर जो मैं बनाता था भाई। तो क्या मैं यहाँ पर ये वाली चीज को इस जगह पर एक्सेस कर सकता हूँ? तो देखो नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर देखो एक रेड रेड लाइन आ रही है भाई, तुमको अगर दिख रही हो तो देखो यहाँ पर ये रेड रेड लाइन आ रही है, तो यानी कि मैं इसके वेरिएबल्स को यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता। देखो, वेरिएबल्स तुम्हारे भाई दो तरह के होते थे, वेरिएबल्स तुम्हारे दो तरह के होते थे। एक होता था तुम्हारा वेरिएबल लोकल वेरिएबल, एक होता है तुम्हारा भाई ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। अभी ये जो ए और बी है ना, ये तुम्हारे लोकल वेरिएबल है, यानी कि लोकल वेरिएबल्स देखो यार ऐसे होते हैं कि अगर तुम्हारा कोई स्कोप है, अगर उसके अंदर तुमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रखा है भाई, समझ रहे हो, अगर तुम्हारा कोई स्कोप है, अगर उसके अंदर तुमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है, ये हो गया तुम्हारा लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप क्या होता है, इसको तुम वेरिएबल को अपने स्कोप के बाहर डिक्लेयर करते हो भाई। तो अगर यहाँ पर तुम्हारा एक स्कोप ये है, इसके बाद एक स्कोप ये है ना, तो ये दोनों के दोनों स्कोप ना इसको एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनते हैं, देखो अब ये तो तुमको पता पड़ गया ना भाई कि ना यार मैं इस ए बी को ना यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता भाई, ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है भाई। तो मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ भाई कि मैं इस ए बी को ना ग्लोबली डिफाइन कर दूं। हम्म, अरे यार इसको हटाना पड़ेगा, एक सेकंड दो बस। ओके। तो अब तुम यहाँ पे ये कर सकते हो कि भाई अगर ये ए बी को ना, अब मैं स्कोप के अंदर डिफाइन नहीं करूँ, स्कोप तुम्हारा पता है ना, देखो स्कोप तुम्हारा ये होता है भाई, स्कोप तुम्हारा SCOPE, स्कोप तुम्हारा ये होता है। ठीक है। ये इसके अंदर तुम जो भी डिफाइन करते हो, ये तुम्हारे स्कोप के अंदर वाली चीज होती है। ठीक है। तो मैं इस ए बी को जो यहाँ पर लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, इसको मैं यहाँ से उठा के ना ग्लोबली डिफाइन कर देता हूँ। तो अब तुम देख रहे हो यहाँ से एरर हट गया, और मैं इस ए बी को ना यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन किया, तो मैं इसको इसके अंदर भी, स्कोप के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, और इस स्कोप के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। ओके भाई, ये वाली बात भी आपको समझ आ गई। तो अब हम इसके बाद मूव करते हैं अगली बात पे जो मैं तुमको बताया था। अब मैं तुमको एक अगली चीज बताया था भाई लेट से ए की वैल्यू मेरी यहाँ पे 3 है, तो ओके, लेट से ए की वैल्यू मेरी यहाँ पे 3 है, सही है ना भाई? ठीक है। अब इस ए की वैल्यू 3 है, अब मैं अगर इस ए की वैल्यू को स्कोप में आके ना अपडेट कर देता हूँ, लेट से ए की वैल्यू 5 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो तुमको ये तो पता है भाई कि अच्छा ओके, अगर मैं इस ए की वैल्यू को ऊपर डिफाइन किया, ठीक है, और मैं स्कोप के अंदर आके इसको चेंज किया, तो ये यहाँ पर जो प्रिंट है ना, ये जो प्रिंटफ है, प्रिंटफ में तुम्हारा क्या हो रहा है, आउटपुट के अंदर ए की वैल्यू आ रही है ना। अब तो मेरे को ये बताओ कि ए की जो तुम्हारी वैल्यू है वो तुम्हारी 5 आएगी या फिर तुम्हारी 3 आएगी? मतलब ये जो ए है ये किसकी बात मानेगा, इसकी बात मानेगा या फिर ग्लोबल वेरिएबल की बात मानेगा? तो वो चीज हम चेक कर लेते हैं भाई। ओहो, यहाँ पे हमको एरर दे रहा है। एरर किस खुशी में दे रहा है भाई? प्रिंटफ में मैं ए करवाया, हाँ, एरर दे रहा है रे, एरर किस लिए दे रहा है भाई? ओके, एक सीनियर एरर करने के लिए क्या एरर, अरे यार कहाँ एरर दे रहा है? ओके, यहाँ पर बेसिकली ना मैं इसको इसको कमेंट आउट करना भूल गया। ओके, कोई एरर नहीं था, जस्ट इट। ओके, तो यहाँ पर 5 ले रहा है, यानी कि यहाँ पर ये
इसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब कि देखो, अब यहाँ से तुमको ये वाली चीज तो समझ आई गई होगी ना भाई, कि एक ए नाम का वेरिएबल बनाया था मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब उस ए नाम के वेरिएबल में ना सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 वैल्यू को डाला। तो यहाँ पर मैं 3 वैल्यू को डाला, बट इस जगह पर जब कोड रन हुआ ना, इधर पे जब तुम्हारा कोड आया, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 5 हो गई, यानी ये 3 से हटके तुम्हारी ए की वैल्यू को 5 हो गया। तो इसलिए इसने यहाँ पर जब प्रिंट एफ में ए देखा, तो इसने मेमोरी से जाकर पूछा कि ए की वैल्यू कितनी है, तो मेमोरी ने बताया कि ए की वैल्यू भाई 5 है। अच्छा, अब अब अगर, वैसे तो समझ गए होगे। अब अगर मैं यहां पर ए प्रिंट करवाऊं, तो ये वाला जो है, ये वाला जो ए है, ये यहाँ पर किसके, ये यहाँ पर किसकी वैल्यू लेगा? देखो, अब तो तुम वैसे तुमको पता चल गया कि भाई मेमोरी के अंदर वैल्यू अपडेट हो गई, तो ए की वैल्यू ऑब्वियसली 5 ही होगी भाई। बट स्टिल कुछ लोगों को डाउट होता है कि भाई अपडेट तो इस स्कोप के अंदर हुआ है ना भाई, तो इस स्कोप से इस स्कोप को क्या लेना देना भाई, इन दोनों के बीच में भाई कोई कनेक्शन तो है नहीं ना। तो अपडेट अगर यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा भाई, यहाँ तो जो वैल्यू 3 है वही वैल्यू लेगा ना। बट ऐसा भी नहीं होता है भाई, एक बार वैल्यू अपडेट हो गई मेमोरी के अंदर, चाहे वो स्कोप के अंदर हो चाहे वो स्कोप के बाहर हो, यानी कि चाहे वो इस स्कोप के अंदर ही, इस स्कोप के अंदर वैल्यू अपडेट नहीं हुई, पर स्कोप के अंदर वैल्यू अपडेट हो गई, पर वैल्यू अपडेट हुई ना, तो बेसिकली ये यहाँ पर हमारा हमको 5 ही देगा। ठीक है। तो यार कल मैं बस ये वाली चीजें तुमको समझा रहा था, अब होप यार तुमको ये वाली चीज अब समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है।